MCX ट्रेडर्स ध्यान दे। हमें पता है आपको बाजार खुलने के पहले कमोडिटी रिपोर्ट चाहिए। हमें पता है आपको पढ़ी लिखी और समझदार रिसर्च टीम चाहिए। हमें पता है आपको कमोडिटी एक्सचेंज से जुड़ी हर खबर की जानकारी चाहिए। हमें आपकी जरूरत पता है। क्या आपको हमारा नंबर पता है? कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. मूडीज ने अमेरिका की रेटिंग घटाई है। अमेरिका पर बढ़ते कर्ज बोझ का यह नतीजा है। इस कदम से क्या इक्विटी बाजार पर दबाव और गोल्ड के भाव में बढ़ोतरी होगी? अमेरिका की जीडीपी माइनस में गई है। विश्व के आर्थिक हालात भी कोई सुधार वाले नहीं दिख रहे हैं और जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ा घटा है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में सोना क्या अब और टूटेगा या इसका बॉटम बन चुका है? इस पर बात करेंगे कमोडिटी समाचार के सिक्योरिटीज के को फाउंडर और रिसर्च हेड अंकित कपूर से। मैं हूं कमल शर्मा। अंकित जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। अंकित जी, इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की कीमतों में जो नरमी दिखाई है, क्या गोल्ड का बॉटम अब बन चुका है या गोल्ड $3100 से नीचे जा सकता है या मौजूदा बंद लेवल जो लास्ट था उससे यानी ऊपर ही चल रहा, अभी भी $3200 के ऊपर? तो क्या इसका बॉटम कहां होगा या प्राइस में अब क्या मूवमेंट हम देखने को मिलेंगे हमें? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने अभी बताया कि मूडीज ने जो स्टेबल से थोड़ा सा उन्होंने जो नेगेटिव था उनका सारी चीजें उसको स्टेबल कर दिया है। हाँ, उन्होंने जो AAA रेटिंग थी उसको AA1 रेटिंग में कन्वर्ट कर दिया है। तो जो गिरावट देखने को मिली है उसके कारण थोड़ा सा एक नया सेफ हेवन एसेट के रूप में वापस से निकला है गोल्ड और वापस से थोड़ी सी तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर बात करें तो फिच ने 2023 में और S&P ग्लोबल ने 2011 के अंदर इसकी रेटिंग ऑलरेडी घटा दी थी। मूडीज ने करीब 100 साल बाद इसके अंदर रेटिंग घटाई है, लेकिन 2023 में ही इसने अपनी जो वो थी इसकी जो आकलन था वो इन्होंने नेगेटिव कर दिया था। अब इन्होंने नेगेटिव से उसको स्टेबल कर दिया है, मतलब आने वाले टाइम में अब इसके अंदर रेटिंग के अंदर बहुत ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। एक और चीज जैसे आपने बताया कि जैसा कि आपने बताया कि इस समय जो अमेरिका कर्ज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और मूडीज ने भी 2035 तक इसको 136% तक जो जीडीपी के अगेंस्ट में जो कर्ज है वो 136% तक बढ़ने की बात करी है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं गोल्ड के अंदर वापस से हमको उछाल देखने को मिला है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें हैं, फैक्टर्स हैं जिसके अंदर गोल्ड के अंदर अभी इंपैक्ट करेंगे। मुझे लगता है कि इसके अंदर अभी रेंज बनी हुई है। नीचे में जो $3120 का एक जो सपोर्ट ले लिया है वो एक काफी क्रूशियल है। अगर अब अगली मंदी देखने को मिलेगी तो $3120 के नीचे ही देखने को मिलेगी, नहीं तो मुझे लगता है कि $3180 से लेके $3350 के बीच में अभी आने वाला एक सप्ताह इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। जी, नए सप्ताह में बुलियन मार्केट के लिए कौन कौन से डेटा खास होंगे जिस पर एक ट्रेडर को ध्यान रखना जरूरी है? जी, आज का जो सुबह 7:30 बजे डेटा आया था चाइना की तरफ से, उसके अंदर जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो काफी अच्छा बेहतर रहा है। 6.1% रहा है, जो एक्सपेक्टेशन था वो 5.7% थी। उसके कारण कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो थोड़ा सा बेस मेटल कीमतों को सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन जो रिटेल ट्रेडर्स का जो सेंटिमेंट्स है वो अभी भी चाइना में नेगेटिव है। तो रिटेल सेल्स के जो आंकड़े हैं वो अभी भी थोड़ा सा गिर के रहे हैं, तो इसके वजह से मिक्स सेंटिमेंट चल रहा है। बाकी वीक की अगर बात करें तो ऐसा कोई खास डेटा नहीं है, सिर्फ एक गुरुवार को जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा आता है, जो साप्ताहिक डेटा रहता है वो रेगुलर रहेगा। तो इस हफ्ते कोई मेजर या खास डेटा नहीं है। जो भी चीजें रहेंगी वो डोनाल्ड ट्रंप और वैश्विक तनाव जो चल रहा है उसी के बीच में न्यूज जो रहेंगी उसके ऊपर नजर बनाए रखना चाहिए। अंकित जी, जिस तरह से हम देखें कि मूडीज ने जो रेटिंग घटाई उसके बाद गोल्ड मार्केट को एक आज जैसे सुबह सपोर्ट मिला है कॉमेक्स के अंदर, और हम अगर देखें तो ठीक है कि पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़े कम हुए, हालांकि तनाव तो वहां भी बरकरार बना हुआ है। तो ये जो रेटिंग घटी है क्या वो आने वाले दिनों में गोल्ड के प्राइस को सपोर्ट देती रहेगी? ये एक नया कारण उभर करके सामने आया कि जिससे निवेशक गोल्ड में पैसा लगाने को मतलब वापस उसकी ओर आकर्षित होंगे कि पैसा लगाया जाए गोल्ड में। जी बिल्कुल, इसके अंदर अगर मैं निवेश की बात करूं तो गोल्ड में निवेश अभी बुरा नहीं है। अगर निवेश के हिसाब से देखे जाए तो ओवरऑल ट्रेंड अभी पॉजिटिव बना हुआ है। कोई फंडामेंटल्स में कोई बड़े चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। ये केवल एक करेक्शन का पार्ट था जिसको हमने $3500 से $3120 के आसपास देखा है। अगली मंदी अगर आती हुई है तो $3120 के नीचे आएगी और वो भी ज्यादा से ज्यादा $2900-2800 तक के रेंज देखने को मिल सकते हैं, वो भी अगर बड़ी गिरावट को देखने को मिलती है। लेकिन निवेश के तौर पर अगर देखा जाए तो गोल्ड के अंदर फंडामेंटल्स में कोई चेंज नहीं आया।
बात करें अमेरिकन इकोनॉमी की, तो डेफिनेटली जो उन्होंने मूडीज ने जो रेटिंग इनकी कम करी है ट्रिपल ए से, जो टॉप रेटिंग थी उसको A1 करा गया है, उसके बाद स्टेबल जरूर करा गया है, लेकिन रिस्क कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी हमने एक स्टेटमेंट देखा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उन्होंने एप्पल को बोला है कि आप अमेरिका में ही बनाइए, इंडिया में बनाने की जरूरत नहीं है। अभी उन्होंने लेटेस्ट एक स्टेटमेंट दिया वॉलमार्ट की तरफ से कि वॉलमार्ट जो अपनी प्राइसेस इंक्रीज कर रहा था, फूड प्राइसेस हैं, बाकी चीजें हैं, इंक्रीज कर रहा था, उन्होंने बोला कि जितना भी टैरिफ है आप खुद खाइए, मतलब जितना भी टैरिफ का बोझ है वॉलमार्ट को बोला आप खुद लीजिए, वो कंज्यूमर्स के ऊपर आगे मत डालिए। लेकिन कोई भी इकोनॉमी में कंज्यूमर्स के ऊपर अगर इम्पैक्ट नहीं आ रहा है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो लॉसेस वहां पे होना चालू हो जाएंगे। एक बीच में बहुत बड़ी कंपनी है सॉरी मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड जो कंपनी है उसने भी अपने जो प्रॉफिट्स हैं उसके अंदर कोरोना काल के बाद में उसने में भी गिरावट अपने को देखने को मिली है। तो इंटरेस्ट रेट जब तक कम नहीं हो रहा है तब तक प्रेशर डबल तरीके से बढ़ गया है। एक टैरिफ का प्रेशर बढ़ गया है जहां पे महंगाई बढ़ते हुए नजर आ रही है, दूसरी बात है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो कम नहीं हो रहा है। तो दोनों चीजें इंपैक्ट इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि इस समय कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि गोल्ड जो सेफ हेवन एसेट है उसमें कहीं पे भी नरमी आएगी, या रिस्कियर एसेट्स की तरह लोग बहुत जल्दी मूव करेंगे। मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम एक रिस्कियर एसेट्स की तरफ मूव कर सकते हैं, लेकिन अभी सेफ हेवन एसेट जो गोल्ड है वो बना रहेगा, इसमें अभी कोई दोहराई नहीं। जी, भारतीय रुपए में अगर हम बात कर ले तो गोल्ड के लेवल आप क्या देखते हैं शॉर्ट टर्म में? देखिए अगर हम भारतीय लेवल की बात करेंगे तो उसके अंदर वापस एक आज सुबह जब खुला है तो करीब 900 रुपए तेज खुला है, जस्ट बिकॉज ऑफ मूडीज की उन्होंने रेटिंग कम करी है, तो डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर देखें तो कॉमेक्स गोल्ड के अंदर जो उछाल देखने को मिला है, इसकी वजह से गोल्ड के अंदर थोड़ी सी तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जो इस समय जो सपोर्ट रेंज है वो 91,000 का सपोर्ट है, 91,000 का गोल्ड का सपोर्ट बना रहेगा। अगर कोई भी गिरावट मिलती है तो इस सप्ताह के लिए गिरावट पे खरीदारी करके चलना बेहतर रहेगा। ऊपर में जो रेजिस्टेंस है 94,200 से लेके 95,000 के रेजिस्टेंस बने रहेंगे। जी अंकित जी, सिल्वर में ये कहा जाता है कि आने वाले समय में ये बेहतर रिटर्न देगी, लेकिन अभी तो गोल्ड की तुलना में इसकी पोजीशन ठीक नहीं है। कब तक ये स्थिति बदल सकती है जब सिल्वर एक जंप लगाएगी और प्राइस ऊपर उठेंगे? जी बिल्कुल, सिल्वर में एक्चुअली रेजिस्टेंस बहुत सारे हैं, ऊपरी लेवल पे खरीदारी एकदम से नहीं आ पाती है और बिकवाली का वापस एक ट्रेंड बन जाता है, तो रेजिस्टेंस काफी है ऊपर के लेवल पे। तो लेकिन अगर मैं देखा जाए तो सिल्वर काफी टाइम से, अगर मैं बात करूं 15 दिन से एक रेंज में ट्रेड कर रही है। सिल्वर नीचे में कहीं पे भी 3160 का सपोर्ट बना हुआ है, $31.60 का सपोर्ट बना हुआ है, और रेजिस्टेंस अगर देखा जाए तो कहीं भी 33.80 3380 का रेजिस्टेंस बना हुआ है। मुझे लगता है निवेश अगर किसी ने कर रखा है तो उन्हें बना रहना चाहिए, आने वाले टाइम में सिल्वर के अंदर तेजी बनी रहेगी। M6 सिल्वर के अंदर बात करें तो कहीं भी 93,000 का सपोर्ट है, अगर 93,000 के नीचे क्लोजिंग आती है तो एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन वो एक शॉर्ट टर्म गिरावट रहेगी, उसके बाद भी वापस से खरीदारी देखने को मिल सकती है। एज ऑफ नाउ एक 93 का सपोर्ट है और 93 का रेजिस्टेंस है, इसी बीच में ट्रेड कर रही है, कोई क्लैरिटी देखने को नहीं मिल रही है। मुझे लगता है कि इस हफ्ता भी कोई क्लैरिटी देखने को नहीं मिलेगी और सिल्वर 93,000 से लेकर 99,000 की रेंज में ही ट्रेड करते हुए नजर आएगी। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर अंकित जी? मार्केट में कोई भी मेरी पोजीशन नहीं है, हम लोग कॉल्स प्रोवाइड करते हैं, उसके कारण ट्रेडर्स की पोजीशन हो सकती है। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया अंकित जी। जी थैंक यू सो मच, नमस्कार।